हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पे चर्चा करूँगी। पिछली टर्म पे मैंने आपको विदेश नीति के संबंध में जो कौटिल्य के विचार थे उस पे चर्चा की थी। आज मैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है इस पे चर्चा करूँगी। कौटिल्य ने इस पे जो चिंतन किया, उसके विचार जो व्यवस्थित रूप से सिद्धांत में दिए गए हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में अनेक स्वयं शासित छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था। छोटे राजाओं के पास राज्य की सुरक्षा और राजसत्ता उपभोग का एक चुनौती थी। शक्तिशाली राजा जो है निर्बल राजा को दबाता था और युद्ध ऐसी स्थिति में जो शक्तिशाली राजा निर्बल पर आक्रमण करता था तो युद्ध होता था। इस युद्ध को किस प्रकार से संचालित किया जाए, राज्य और सत्ता को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए कौटिल्य ने चिंतन किया कि एक राज्य की सुरक्षा और एक राज्य को सफलतापूर्वक अपनी सुरक्षा को किस प्रकार सुरक्षित रखना है। इस पे उन्होंने चिंतन करते हुए राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा की है और अपने चिंतन के जो सुझाव हैं वो मंडल सिद्धांत में व्यवस्थित रूप से दिए हैं। मंडल सिद्धांत से एक राज्य के अपने पड़ोसी राज्य से किस प्रकार के संबंध स्थापित हों, इस पर कौटिल्य का चिंतन है कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार के संबंध बनाने हैं और कैसे संबंध जो है उसको स्थापित करने हैं। इसलिए संबंधों को निर्धारित करने के लिए कौटिल्य ने चिंतन किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस पे उन्होंने मंडल सिद्धांत में प्रमुख जो है अपने चिंतन के विचार दिए हैं। मंडल सिद्धांत में जो प्रमुख है कि प्रत्येक राज्य पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर उसे राज्य से मिलाकर राज्य की एकता का प्रयास करता है। अर्थात मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने चिंतन किया कि प्रत्येक राज्य पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाकर राजनीतिक एकता लाने का प्रयास करता है। उसे अपने इस उद्देश्य में वह कैसे सफल हो, इसकी व्याख्या जो है इस सिद्धांत में की गई है। दूसरा जो चिंतन इस सिद्धांत में किया गया वो है कि शक्तिशाली पड़ोसी राज्य की आक्रमण नीति से निर्बल जो कमज़ोर राज्य हैं वो अपनी रक्षा और सुरक्षा कैसे करें, जिससे कि शक्ति संतुलन किस तरह से स्थापित रहे, जिससे कि समय आने पर निर्बल राज्य अपनी स्वाधीनता, अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा कर सकें। इसकी व्याख्या जो है कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में की है। तीसरा जो इन्होंने मंडल सिद्धांत पर चिंतन किया हुआ है कि एक राज्य के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार से स्थापित रहें, जिससे कि उसके स्वयं के हितों की रक्षा हो सके। इन तीन कारणों से जो है चिंतन मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने किया है और अपने विचारों को स्पष्ट किया है। मंडल सिद्धांत का मूल आधार जो है वो शक्ति संतुलन द्वारा अपने हितों की सुरक्षा और राज्य की रक्षा है। इस प्रकार से कौटिल्य का कहना है कि एक राजा को राज्य की विस्तार की भावना रखता है। उस विस्तार की भावना रखने वाला जो राजा है वो उसको उन्होंने आध्यात्मिक नाम दिया है विजिगीषु। विजिगीषु राजा को राज्य मंडल सिद्धांत के अनुसार ही अगर वो कार्य करता है तो उसको सफलता प्राप्त होती है। जो अपने राज्य के पड़ोसी तथा अन्य नज़दीकी राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए उत्सुक रहता है। कौटिल्य कहता है कि एक राजा को विजिगीषु अर्थात विजय अभिलाषी है। उसे उच्च चरित्र का शक्ति, सम्मान, नीति निपुण और जो राज्य के जो 7 अंग बताए हैं उनको एक रखने की क्षमता जो है, योग्यता होना आवश्यक है। और उसकी सेना जो है युद्ध कला में निपुण हो और उसके पास कोष होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी
तो राजा जो है अब विजय को प्राप्त कर सकता है और अपने राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, जिसे कौटिल्य ने नाम दिया है उस ऐसे राजा को विजिगीषु, या अर्थात विजय अभिलाषी राजा, उसको सफलता प्राप्त होगी। कौटिल्य तथा मनु दोनों ने ही वैदेशिक संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हेतु राज्य का एक चक्र बनाया, जिसे उन्होंने मंडल कहा। कौटिल्य ने राज्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, बांटा गया है कि 4 राज्य जो हैं, एक राज्य के जो हैं उनकी पहचान राज्य कैसे करे। कौटिल्य का मानना है कि एक राज्य जो है जो उसकी सीमा से बिल्कुल साथ लगता है वो उसका शत्रु राज्य होगा, और उस शत्रु राज्य के साथ जो राज्य है वो उसका मित्र राज्य होगा, और उस मित्र राज्य के आगे का जो राज्य है वो मध्यम राज्य होगा, और ऐसा राज्य भी होगा जो उससे जितनी दूर राज्य होगा उतना ही वो उदासीन होगा या तटस्थ राज्य उसका नाम उन्होंने दिया है। इस तरह से कौटिल्य का मानना है कि जो राज्य सीमा से जुड़ा हुआ है वो शत्रु राज्य होगा, और शत्रु का जो शत्रु है वो राज्य जो है मित्र होगा। इस प्रकार से उन्होंने 4 राज्यों का विभाजन जो है किया है। कौटिल्य के अनुसार मंडल में 12 राज्य उन्होंने स्पष्ट किए हैं कि इस प्रकार से उन्होंने 12 राज्य के क्रम बताया है कि एक राज्य के आगे और पीछे के जो राज्य हैं वो इस प्रकार से एक राज्य इन 12 राज्यों की स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को पहचानते हुए उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर वो अपने संबंधों को संचालित करे कि कौन उसका राज्य मित्र हो सकता है, भौगोलिक आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर कौन राज्य उसका शत्रु हो सकता है। इन राज्यों के समूह को उन्होंने मंडल का नाम दिया है कि किस प्रकार से परिस्थिति और भौगोलिक आधार पर उसे मित्र राज्य और शत्रु राज्य की पहचान करनी है। इस पे कौटिल्य का जो है चिंतन था कि जो राज्य एक राज्य की सीमा से सटा हुआ राज्य है वो हमेशा शत्रु राज्य ही होगा, क्योंकि हर राज्य के जो राजा है वो अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है, तो वो उस पर वो आक्रमण करेगा, उसको कूटनीतिक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। तो ये वो जो सीमा के पास हैं वो हमेशा शत्रु राज्य ही होंगे। जो जितना राज्य भौगोलिक आधार पर दूर होगा उतना ही वो मित्र राज्य होगा। इस प्रकार से कौटिल्य ने मंडल में अपने विचारों को स्पष्ट किया कि मित्र और शत्रु राज्य की भौगोलिक स्थिति के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर पहचान करते हुए राज्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अपनी सुरक्षा को सुरक्षित रखे और अपने संबंधों को मजबूत बनाए। शत्रु राज्यों में, मित्र राज्यों में, मध्य राज्य में और उदासीन राज्यों की उपस्थिति में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास जो है कौटिल्य ने इस सिद्धांत के द्वारा किया है। मंडल सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें पड़ोसी राज्य से संबंध जो है खिंचावपूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों के हितों में कभी भी टकराव की स्थिति हो सकती है। इसके साथ ही शत्रु का दूसरा पड़ोसी राज्य है वह मित्र होता है। मंडल सिद्धांत कुछ परिस्थितियों में सत्य अवश्य हो सकता है, पर यह कल्पना कर लेना कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु ही रहेंगे और मित्र नहीं हो सकते, ये गलत है। साथ ही शत्रु और मित्र की परिभाषा का समीकरण परिस्थितियों में बदलते रहते हैं। आज का शत्रु कल का मित्र हो सकता है और आज का मित्र कल का शत्रु हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में मंडल सिद्धांत की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत जो है व्यवहारिक कम है, काल्पनिक अधिक है। इस प्रकार से कौटिल्य ने परिस्थितियों के आधार पर एक राज्य की भौगोलिक स्थिति को पहचानते हुए संबंधों को प्रभावशाली बनाने का जो मार्गदर्शन दिया है वो आज भी सार्थक है, उपयोगी है, और परिस्थितियों के आधार पर ये संबंधों का संचालन आज भी विदेशी संबंधों में किया जाता है कि कौन राज्य हमारा मित्र है, कौन राज्य शत्रु है। शत्रु से हमेशा सतर्क रहा जाए और उसकी गतिविधियां जो है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनसे सतर्क होकर अपनी सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए। और अब
अपनी कमियों को सामने न आने दिया जाए। इस प्रकार से क्या है कि इस पहचान से ही एक राज्य जो है, एक शासन जो है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर सकता है। मित्र राज्यों से अधिक सहयोग लेकर के वो विकास अधिक कर सकता है, व्यापार को बढ़ा सकता है और सुरक्षा को सुरक्षित कर सकता है और शत्रु राज्यों से सतर्क होकर के अपनी सुरक्षा को सुरक्षित कर सकता है। इस प्रकार से कुटिल्य का ये जो मंडल सिद्धांत है, कुछ परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भी व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। प्रभावशाली उपयोगी विचार कुछ स्थितियों में हैं, इसलिए ये मंडल सिद्धांत जो है आज भी उपयोगी है। इसी के साथ ये सिद्धांत पर जो कुटिल्य का चिंतन था, ये मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।